तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक। देखो सब लोग, ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8 है का सवाल नंबर 13। ठीक। त्रिकोणमिति, त्रिकोण में, ठीक। प्रश्नावली कितनी है? 8 ए। ठीक। सवाल नंबर 13। ठीक। सब लोगों ने सवाल उतार लिया? देखो, सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक। कि साइन थीटा बराबर कितना है? 1/√2। तो अन्य 5 है, तो भाई 5 बचे नहीं, बचे 6 थे। साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक, तो 6 टोटल हैं, जिसमें से हमको एक का मान दिया तो 5 बचे। अन्य 5 के हमको मान निकालने हैं। ठीक। तो देखिए, साइन थीटा मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। अब बना लीजिए त्रिभुज। ठीक। मान लीजिए हमारा थीटा है, ये क्या है? थीटा है। तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ठीक। आधार बचा, ये क्या बचा? आधार बचा। तो हम पहले आधार निकाल लें, क्योंकि तीनों भुजाएं तो पता हो हमको, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था? त्रिकोणमिति का अर्थ क्या बताया था? कि तीनों भुजाओं को मापना। तो हमको तो 2 ही भुजा पता है ना, तो हम क्या करेंगे? तीसरी भुजा निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब आधार निकालना, प्रथम प्रमेय क्या होती है? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमको निकालना है ए, हमको क्या निकालना है? ए निकालना है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। चलिए, तो ए स्क्वायर बराबर के क्या है? √2 है, तो √2 का स्क्वायर माइनस एल क्या है? एक, एक का स्क्वायर। तो ए बराबर रूट स्क्वायर, हमने क्या √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक। ये बात आप समझ लीजिए, √2 का स्क्वायर तो 2, 1 का स्क्वायर तो 1। ठीक। 2 से 1 गया 1, और 1 पर स्क्वायर करो, जैसे क्यूब करो, उतना ही रहता है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 1। ए कितना आ गया? 1, मतलब आधार कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमको निकालना है 5 अन्य मान। तो 5 दूसरा कौन बचा? कॉस। अब कॉस बताइए क्या होता है? कॉस में कौन कौन भुजा आती है? लाल बटे कट्टा वाला याद करो, कौन कौन भुजा आएगी? आधार बटे, आधार बटे, अरे आधार बटे कर्ण। आएगी नहीं आएगी? ठीक। आधार कितना है? 1। कर्ण कितना है? √2। तो इसका मान कितना हो गया? 1/√2। अब देखिए, साइन कॉस टैन, टैन थीटा क्या होता है? लाल बटे कट काट करिए हैं। हाँ, एल बटे मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1। आधार कितना है? 1, मतलब 1। ठीक। तो साइन हमने दिया था, कॉस निकाले, टर्म निकाले। अब क्या निकालेंगे? सेक। तो हमने आपको क्या बताया है? साइन कॉस टेन सेक। सेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है सेक। अरे भैया, सेक किसका है? कॉस का। तो कॉस को उल्टा कर दीजिए। भाई सेक क्या होता है बताइए? भाई कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? √2, और बटे आधार कितना है? 1। तो इसका उल्टे तो देखो हुआ, तो हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे कर देंगे डायरेक्ट। देखिए, सेक का कॉस का उल्टा हो गया, नहीं हो गया? अगला क्या निकालेंगे? साइन कॉस टेन कॉट, टेन, अच्छा कॉट रह गया तो कॉट कर लीजिए। देखो, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। कॉट किसका उल्टा है? टेन का। टेन का कितना है? 1। तो चाहे तुम एक यू वाला ऊपर रखो, ये वाला बात तो एक है। 1 बराबर 1 मतलब 1। अब क्या बचा? टेन सेक और कॉस सेक। अच्छा बताइए भैया, कॉस सेक किसका उल्टा होता है? उल्टा किसका होता है बताइए? कॉस सेक किसका विपरीत होता है? कल हमने सारे फार्मूले आपके लिखवाए हैं। हमको बताओ, अपोजिट किसका होता है? साइन का होता है ना, साइन को उल्टा कर दो। 1/√2 है, √2/1 मतलब √2। तो हमारे पांचों मान आ गए, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये और पांच। तो अन्य पांचों मान हमारे आ गए ये वाले। ठीक। हमको साइन कर दिया था, बाकी हमने निकाल लिया। ये सवाल आपका हो गया 13 नंबर। ठीक। उतार लीजिए। ठीक। चलिए।
देखो सवाल नंबर 29 एनसीईआरटी का है, ठीक, ध्यान रखें 29 एनसीईआरटी, ठीक, जहाँ से आपका शुरुआत होती है। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि साइन ए बराबर, देखो कितना दिया है, साइन ए 3/4, 3/4, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो कॉस ए निकालना है और क्या निकालना है, tan ए निकालना है, ठीक। मतलब कॉस tan निकालना है, साइन ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत बना लीजिए, हाँ त्रिभुज। अब बताइए साइन ए मतलब साइन में कौन कौन आता है, लंब और कर्ण। साइन की थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब ये कितना दिया है, लंब, तो लंब हमारा क्या होता है, ये कितना दिया है, कर्ण 4, तो ये कितना हो गया 4। तो हम भैया आधार निकाल लेंगे, आधार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। ध्यान रखिए, देखो तो आधार के लिए सूत्र उनको डायरेक्ट लिखे थे, देखो आप बार बार सूत्र बनाएंगे, इससे बढ़िया है आप आधार का, लंब का और कर्ण का, तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर तुमको आधार निकालना, देखो तो सूत्र क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, सीधा फार्मूला, डायरेक्ट ए निकलेगा। तो ए स्क्वायर बराबर के मतलब कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, एल कितना है 3, 3 का स्क्वायर, चलिए भैया हल करिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ए स्क्वायर बराबर 16 में से 9 के कितना बचा, 7 बचा, 7, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √7, ए बराबर √7, क्योंकि हमारे पास ये जो स्क्वायर लगा है, ये जो घटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट, तो ए बराबर कितना आ गया, √7, तो इसका आधार कितना हो गया, √7 हो गया, नहीं हो गया, ठीक। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, काश निकालो। आप एक बात बताइए भैया, काश बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, हाँ आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमने निकाला, √7, कर्ण हमारा कितना था 4, तो काश से कितना आ गया, √7/4, हाँ ठीक, इसको ये मानेंगे, ये हमारा ए होगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, tan, tan का फॉर्मूला बताइए, इससे क्या होता है, एल बटे ए, लंब बटे आधार, हाँ ठीक, एल बटे ए, एल कितना है 3, आधार कितना है √7, तो आंसर कितना गया, 3/√7, बस निकाल लिया हमने दोनों, ठीक। आंसर देख लीजिए, आगे लगा लीजिए, ठीक, लगाइए इसको, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, ठीक। चलिए देखिए सवाल नंबर 30, ये भी आपके एनसीईआरटी का है, ठीक। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, सेक थीटा दिया है, क्या दिया, सेक थीटा कितना, 11/12, 13 बटे, अन्य निकालो, तो अन्य बचे कितने, 5 बचे कि नहीं बचे, वही 6 थे, इसमें सेक दे दिया, उसमें पहले वाले में साइन दिया था, तो क्या करिए, सेक बराबर क्या होता है बताओ, इसमें कौन कौन भुजा आती है, सेक थीटा में कौन कौन भुजा आती है, लंब बटे कर्ण आती है, अच्छा, कर्ण बटे आधार, भैया कॉस का उल्टा होता है, कॉस उल्टा कर लो, कर्ण बटे आधार, तुरंत बनाइए चित्र, कर्ण मतलब 13, आधार मतलब 12, तो भैया लंब निकालेंगे, हैं, डायरेक्ट तुमको हम फार्मूला बता देते हैं लंब निकालने का, डायरेक्ट फार्मूला, जैसे आधार का देखो, एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, सीधा फार्मूला लगा दीजिए, तो एल स्क्वायर बराबर के कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस एल कितना, ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, हाँ 169, और 12 का 144, ठीक, डायरेक्ट याद रखिए, तो एल स्क्वायर बराबर कितना, घटाइए 49 से 16 घटाइए, 64, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 25 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर 5 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, तो घात से घात कैंसिल, एल बराबर कितना आ गया 5, एल कितना आ गया 5, मतलब ये हमारी जो एल आ गई कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे भैया, बस शुरू कर दीजिए, पहला क्या है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो पहला निकल आया,
इसके बाद कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक का भाई इसका उल्टा कर दीजिए, 13/12 क्या हो जाएगा, 12/13, लगाने की जरूरत ही नहीं, फार्मूला रखना ही नहीं। साइन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन बताइए, टैन थीटा बराबर क्या होता है सोचो, लंब बटे आधार। भाई आप लोग ये चीजें याद रखिए, ये चीज आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, हमने लाल बटे कक्का का नियम भी बता दिया है? लंब बटे आधार होगा, लाल बटे कक्का लास्ट में जाएगा एल और ए, हाँ ठीक। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो कितना गया आंसर 5/12। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, क्या बचा, कॉट बचा, कॉट थीटा। अच्छा बताइए कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का होता है, तो इसको उल्टा कर दो, 12 ऊपर 5 नीचे, टैन आ गया। अब क्या बचा, कौशिक बचा, कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक किसका उल्टा होता है जी बताइए, कौशिक किसका उल्टा होता है, सेक का होता है, अरे सेक का तो कौशिक होता है, कॉस होता है, ये साइन का होता है, तो साइन क्या हो जाएगा 13/5। भैया कौशिक साइन का उल्टा होता है, 5/13 13/5 हो जाएगा। हमने आपको सारे अपोजिट लिखा दिए हैं, फिर भी आप लोग नहीं याद करें, तो हमारे पांचों मान आ गए, 1 2 3 4 5, 5 मान कह रहे हो तो पांचों मान में निकाल लीजिए, ठीक उतार लीजिए इसको, ठीक उतारो जल्दी। चलो देखो सवाल नंबर 31। देखो सवाल देखिए, सबसे पहले सवाल में दिया है 3 क्वाटे बराबर 4, कितना दिया है, देखो 3 क्वाटे बराबर 4 ये दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको जांच करना है, दिखाना है, क्या दिखाना है, देखिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। अब देखो पहले सवाल समझो, अभी आप सवाल लगा सकते हो, सवाल समझेंगे, सवाल कह क्या रहा है, करना क्या है। सवाल ने कहा कि 3 क्वाटे 4 के बराबर है, हमको इसमें वैल्यू रख के और इसकी वैल्यू रख के दोनों को बराबर दिखाना है कि नहीं, और इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला तुमको, यदि इसका मान इसके बराबर आ रहा है समझे आपका सवाल सही है, अगर नहीं आ रहा तो आपका सवाल गलत है, ठीक। या फिर हमको दिखाना है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले 3 क्वाटे को हम क्या ले सकते हैं, देखो 3 को इसके नीचे भेज सकते हैं, गुणे में है, हमने आपको बताया था जैसे x होता है कुछ भी होता है तो बटे में भेज देंगे, तो क्वाटे कितना आ जाएगा, काट है बराबर 4/3। अच्छा काट में भुजा कौन कौन सी आती है, काट में कौन कौन सी भुजा आती है, काट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, भाई tan का उल्टा होगा कि नहीं होगा, ठीक वही बता रहे हैं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, ये हो गया आधार बटे लंब। तो जब आधार बटे लंब हो गया है तो हम यहाँ से तीनों का मान निकाल लेंगे, ठीक तो निकाल लीजिए। अब a है a/l, a कितना दिया है 4, ये 4 हो गया, l कितना दिया है 3, तो हम भैया k निकाल लेंगे। हमने आपको k का फार्मूला क्या बताया, डायरेक्ट लगा दीजिए, k का k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। तो k बराबर a कितना है 4, 4 का स्क्वायर, l 3 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बहुत सही, 3 का स्क्वायर 9, तो k स्क्वायर 16 9 25, और 25 इसका होता है 5 का, भाई स्क्वायर लगा है ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5 का, तो k मतलब कितना आ गया 5 आ गया। अब एक बात बताइए, जब हमने तीनों भुजाएं निकाल ली हैं तो tan a cos a sin a नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक, क्योंकि हमको यही तीन तो निकालने हैं। तो सबसे पहले tan निकाल लीजिए, देखिए tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a सूत्र क्या होता है, भाई इसी के उल्टे तो होता है, तो पहली बात तो इसमें सूत्र लगाइए मत, सीधे उल्टा कर दिए तो 3/4, बात खत्म, इसके तो उल्टे होता है। cos a में बताइए भैया, cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो cos a बराबर 4/5 हो गया। अब आ जाइए साइन पे, साइन है, साइन में कौन कौन सी भुजा आती है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3,
कर्ण कितना है 5। देखिए हमने सबके मान निकाल लिए, इसमें भी तीनों वैल्यू तो थी, tan था, cos था, sin था, हमने तीनों की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, बस इन तीनों की वैल्यू इस पूरे सूत्र में रख देंगे। ठीक, देखिए रखिए, तो 1 माइनस tan है, देखिए 1 माइनस tan a का स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 3/4 का स्क्वायर बटे नीचे 1 प्लस tan कितना होगा 3/4 का स्क्वायर बराबर cos a, cos कितना है 4/5, तो हो गया 4/5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया माइनस साइन, साइन कितना है 3/5 का स्क्वायर। हल कर लीजिए, क्या होता, इसका स्क्वायर हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इधर तो बहुत सरल हो गया, भिन्ने बन गई, हर भी बराबर, कुछ करना ही नहीं है, सीधा बना बना हलवा मिल गया। ठीक, मगर यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। देखो हमने तुमको डायरेक्ट बताया है 16 एक कम, तो 16 में से 9 घट जाएंगे, कितना बचेगा 7, तो 7/16 आ गया ऊपर, ऊपर कितना आएगा, ठीक नीचे देखिए 16 एक कम, 16 और 9 25, नीचे आ गया 25/16 बराबर, इधर कितना आएगा 16 से 9 जाएंगे 7 और 25 का 25 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू यहाँ जाती है, ये वैल्यू यहाँ जाती है, अपने पढ़ी होगी चतुर्थ जब होता है तो ऐसे होता है। देखिए ये 16 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 16, अब ये 25 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 16 × 25, ये कितना है 7/25। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गए, इधर बचा कितना 7/25, इधर कितना बचा 7/25, अर्थात ये दोनों सही हैं, सत्य हैं, तो लिख में इट्स प्रूफ या सत्य सिद्ध करना है। ठीक, इट्स प्रूफ। ठीक, ठीक, ये हमारा प्रूफ होगा कि दोनों पक्ष बराबर ही, तुमको दिखाना था कि इसका मान इसके मान के बराबर है। ठीक, लगा लीजिए इसको। ठीक, ठीक, देखिए 32 नंबर, देखो इसमें कहा है, पहले सवाल समझो, त्रिभुज है ए बी सी में जिसका बी समकोण है, बी का है समकोण, समकोण समझते हैं, देखिए बी समकोण मतलब है जैसे ये त्रिभुज है, तो ये जो होता है ये 90 अंश का, ये हमारा बी है, ये समकोण है जो जो 90 अंश का कोण उसे समकोण कहते हैं, तो बी हमारा हो गया 90। अब कह रहा है कि ए बी 24 है, बी सी 7 है, अगर ये बी है तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए बी 24 है, ए बी ये हमारा 24 दिया है, बी सी 7 है, बी सी क्या हो गया 7 हो गया, इसका मतलब आधार नहीं दिया है भाई, अगर तो ए सी और बी सी दे दिया तो आधार है तो नहीं दिया है, तो ए बराबर हम सब पहले देखें हमको निकालना क्या है, ये दो कितना दिया है, अब कह रहे निकालिए, क्या क्या निकालना है, साइन ए निकालना है इंटू कॉस ए निकालना है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दो सवाल है, साइन सी निकालना है और कॉस से निकालना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ए एंगल और सी एंगल पूछे हैं और बी हमको कोण समकोण दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको भाई आधार तो चाहिए, चाहिए आधार की नहीं चाहिए, तो पहले हम आधार निकालेंगे। क्या सूत्र लगेगा, देखिए ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला, तो ए स्क्वायर बराबर के कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस एल मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, हल करिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 24 से गुणा करिए, 24 × 24 कितना होगा 4 × 4
ठीक, देखिए 33 नंबर देखो क्या कह रहा है, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है 8। निकालना क्या है साइन ए और सेकंड, साइन ए और सेकंड। देखो तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे 15, भाई 15 नीचे जाएगा। और कॉट होता क्या है, कॉट किससे बराबर आधार बटे लंब। ठीक, बनाइए, आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे तो के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 15 बटे कितना होता है 225, 225 दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 5 4 9 6 2 8, 289, 289 किसका स्क्वायर, हाँ 289 किसका स्क्वायर होगा, हाँ 289 किसका स्क्वायर हो गया, 16 का तो नहीं होगा, 256 होगा, 17 का हो सकता है, 17 का 7 7 कम 7 4 11 1 ठीक 17 का हो गया। तो के बराबर कितना हो गया 17, बस लगा लीजिए। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 17, सॉरी लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। फिर सेक कह रहा है, सेक किसका होता है, सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होगा, मतलब पहले भुजा कौन कौन से है सेक में, कर्ण बटे आधार, तो उसका आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो 17 बटे 8, ये 15 बटे 17, दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक, लगा लीजिए इसको। अगला तरीका, ठीक देखो सवाल नंबर 35 में 34 है ना, हाँ चलो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, जिसमें बी क्या है समकोण, देखिए ये बी समकोण है, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी। अब tan ए दिया है, tan ए दिया है एक, देखो यहाँ पर tan ए दिया है कितना एक, ठीक। और सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध करना है 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर एक। ध्यान रखना ये हमको सिद्ध करना, ये दिया है तो दिया क्या है भाई, tan ए क्या होता है लंब बटे आधार होता है। अब इसमें एक है तो नीचे एक मान सकते हैं, मतलब हमारा लंब भी एक दिया आधार भी एक दिया। तो भाई जब tan है लंब के आधार होता है, एक बटे एक कर सकते हैं, तो लंब भी आए एक और आधार भी, तो हम कर्ण निकाल लेंगे ना। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक कितना हो गया दो, तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा दो, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा के बराबर रूट 2, के बराबर रूट 2। ठीक, तो भाई चलिए रखते हैं, तो 2 साइन ए, अब साइन ए बताओ क्या होता है, साइन ए, साइन में क्या लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन ए के लिए कितना आ जाएगा लंब एक और कर्ण कितना है रूट 2, तो रूट 2 हो गया। ठीक, गुणे कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, अब डायरेक्ट रखो फॉर्मूले में, तो आधार कितना है एक, तो कर्ण कितना है रूट 2। ठीक, बार हमको कितना लाना है एक लाना है ना। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऊपर कितना आ गया 2, रूट 2 गुना कितनी होती है 2 बराबर 1, 2 1 कम 1, तो 1 बराबर 1 आ गया नहीं आ गया, तो क्या लिखेंगे इट्स प्रूफ, इट्स प्रूफ कि इसका मान इसके बराबर आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, सवाल नंबर आपका 34 तक हो गया। ठीक, हाँ देखो 25 नंबर, ध्यान से सुनो, एक त्रिभुज है एबीसी, बी समकोण है, तो पहले त्रिभुज बना लो, तो बी समकोण ये वाला होता है, ठीक 90, जो बी हो गया, तो ये क्या हो गया ए और सी, तो एक पता तो ए सी हो गया नहीं हो गया। अब tan ए दिया है, देखिए क्या कह रहा है tan ए 1/√3, तो tan ए होता क्या है लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो इसका मतलब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। बिल्कुल हमको पता हो गया। तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर ए कितना है √3 प्लस एल कितना है 1 का स्क्वायर। के स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो के बराबर स्क्वायर कितना होगा 3 1 4। तो के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई 2 की स्क्वायर है नहीं, ठीक। ये कितना आ गया 2। हमसे क्या कहा है, हमसे कहा साइन ए कॉस सी, कॉस से साइन। देखिए हमसे कह रहा है कि भैया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन, इसका मान है। अब देखो ध्यान समझना, कॉस ए मतलब ये वाला एंगल, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक। गुणे कॉस सी, सी मतलब ये वाला एंगल, कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, ये इतना हो गया नहीं हो गया, ठीक। प्लस कॉस ए, ए मतलब ये वाला आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण √3/2। साइन सी, साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण। ए सी है, सी से लंब ये हो जाएगा, लंब और कर्ण कितना 2। हल करो, देखो √3 एक कम, √3 2 दूनी 4, √3 3, 2 दूनी 4, और हर बराबर है तो हो जाएगा 3 प्लस √3 बराबर 4। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, लगा ले इसको, बाकी कल बताएंगे।